के अंदर 50 सीटें थी, उनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो आपका संघर्ष जो है वहां तक पहुंचना चाहिए था जहां हमारे हिंदू भाइयों को वो सीट्स मिलती, पर सीट्स मिलने की बजाय वो कॉलेज ही बंद हो गया। तो इसका फायदा सीधा सीधा नुकसान हुआ है। ये कोई फायदा तो इसमें मुझे तो कम से कम कोई इसमें फायदा नहीं दिखाई। भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। क्या वाकई में ये हिंदुओं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सीटों को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो है वो विवादों में थी, और बीते अगर कल की बात करें तो बीते कल जो है जो यूनिवर्सिटी के अंदर 50 सीटें थी, उनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। देखिए, काफ़ी लंबा संघर्ष जो है इसको लेकर संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा था। देखिए, माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो हिंदुओं की वहाँ पर मान्यता है, उनके द्वारा पैसे चढ़ाए जाते हैं और उसी से वो यूनिवर्सिटी जो है वो चलती थी। इसी सब को लेकर जो है वो संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी कि वहाँ पर हिंदुओं को ही प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए थी। और बीते कल जब उसकी मान्यता रद्द की गई तो आज खुशी का माहौल है, जीत जो है वो बताई जा रही है। राजपूत सभा के द्वारा भी जो है वो संघर्ष किया जा रहा था, उनके द्वारा भी इसको जीत जो है वो बताया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए इन सब के ऊपर आज उधमपुर के वरिष्ठ पत्रकार अमन शर्मा जी हैं। देखिए, पत्रकार की अगर बात की जाए तो पत्रकार समाज का आईना होता है, वो हर पहलू को हर तरीके से जो है वो देखता है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ये वाकई में जम्मू वालों की जीत है, क्या ये वाकई में हिंदुओं की जीत है, ये किस तरह से देखते हैं, इनसे ही बात करते हैं। अमन जी, इस सब समीकरण को आप किस तरह से देखते हो? अजय जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर कोई अपनी विशेष टिप्पणी कर सकूँ। बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब संघर्ष समिति ने ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को जो है उन्होंने मुखर किया, उसको पटल पे रखा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका उद्देश्य क्या था। बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, उनका उद्देश्य ये था कि माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ MBBS की ये चीज़ दी गई है, उनका कहना था कि ये हिंदुओं की श्राइन से चलने वाला हॉस्पिटल है, लिहाजा यहाँ पर जो सीट्स होनी चाहिए वो हिंदू बच्चों की होनी चाहिए। एक हिसाब से अगर हम उनकी बात को उसके साथ सहमत भी हो जाएं अगर, तो फिर आज इस कॉलेज के बंद हो जाने से उन्हें क्या प्राप्त हुआ? क्या इससे उन हिंदू बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया? कॉलेज तो पूरी तरह से बंद हो गया। उनका जो उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदुओं के लिए कोई रिजर्व कोटा उस कॉलेज में हो, उस मेडिकल कॉलेज में हो, वो उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि कॉलेज तो बंद करवा दिया गया। आपका उद्देश्य क्या था? और जब आपका उद्देश्य पूर्ति ही नहीं हुई तो आप इसे अपनी जीत कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि आप सिर्फ क्योंकि आप सड़कों पे आए थे, आपने लोगों को ये बताना है कि आपने उन लोगों को वो सीट्स नहीं लेने दी, तो आपने इसके लिए जो आपकी अपनी सीट थी, जो 4-5 हिंदू भाई चुने गए थे, उनकी भी सीट को वहाँ से निकाल दिया। आपने वो कॉलेज पूरी तरह से बंद करवा दिया। तो लिहाजा मैं ऐसे जीत नहीं मानता हूँ। आप एक गालिब का शेर है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप अपने दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कहिए, पर मैं ऐसे कहीं भी किसी भी तरह से जीत नहीं मानता हूँ। अमन जी, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो देखिए 50 सीटें जीत जो थी वो जम्मू कश्मीर के लिए थी। वहाँ से जो है वो 50 डॉक्टर आने वाले समय में निकलते, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं आप इसको मानते हो? देखिए, एक तरह से शिक्षण संस्थान को बंद करा दिया गया, और शिक्षण संस्थान को बंद कराना मतलब आप सोसाइटी की डेवलपमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, आप उस डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। उस कॉलेज में 50 डॉक्टर निकलते, वो लोगों की सेवा करते हैं आगे जाकर। आप एक्सेप्शन लेके नहीं चल सकते ना। अगर कुछ डॉक्टरों ने कुछ गलत किया है तो आप उसके लिए सबको एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में वो लोग हमारे लोगों का ही इलाज कर रहे होते। ज़रूरी नहीं था कि वहाँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान को मेरे हिसाब से धर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और अगर आप लीगल तरीके से भी देखें, अगर आप जो नेशनल जो हेल्थ कमीशन है, अगर मेडिकल कमीशन है, उसकी भी गाइडलाइंस देखें तो मेरिट बेस पर वो चुनकर वहाँ आए थे, जिस तरह से हर मेडिकल कॉलेज में होता है। तो अगर आपको अगर हिंदू के लिए कोई कोटा करना था तो इसकी प्रावधान पहले से होना चाहिए था। और अगर आप संघर्ष कर रहे थे तो आपका संघर्ष जो है वहाँ तक पहुँचना चाहिए था जहाँ हमारे हिंदू भाइयों को वो सीट्स मिलती, पर सीट्स मिलने की बजाय वो कॉलेज ही बंद हो गया। तो इसका फायदा सीधा सीधा नुकसान हुआ है। ये कोई फायदा तो इसमें मुझे तो कम से कम कोई इसमें फ़ायदा नहीं दिखाई देता।
जी देखिए, ये थे हमारे साथ उधमपुर के पत्रकार, और मैंने पहले ही कहा कि पत्रकार जो है वो समाज का आईना होते हैं। वो हर वर्ग के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनकी मानसिकता अच्छे तरीके से वो जो है वो जानते हैं, और इन्होंने अपनी राय रखी है। और इनका ये कहना है कि इस तरह से जम्मू कश्मीर की 50 मेडिकल सीटों का जो नुकसान हुआ है वो किसी भी सूरत में जो है वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। चाहे वो संघर्ष समिति के लोग थे या फिर कश्मीर के लोग हों, किसी के लिए भी वो फ़ायदे का सौदा ये तो कम से कम नहीं मानते हैं। इसको जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। क्या वाकई में ये हिंदुओं की जीत है या फिर कहीं ना कहीं फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है।